दिनांक 14 सितंबर को दिन रविवार स्थान 12/480 ग्वालटोली स्वर्गीय सुनील वाल्मीकि जी के निवास पर एक सामाजिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कि नगर निगम में हो रही धांधली को लेकर एवं सफाई कर्मचारियों के ऊपर हो रहे शोषण एवं महिला सफाई कर्मचारियों को सुबह 5 बजे हाजिरी में बुलाने को लेकर मीटिंग में विशेष रूप से कई विशेष मुद्दे उठाए गए अथवा सफाई कर्मचारियों के ऊपर हो रहे हैं शोषण को लेकर कैसे एकत्रित होकर हम समस्त संगठन एक साथ लड़ाई लड़े तथा नगर आयुक्त एवं नगर प्रमुख हमारी बात सुनने एवं मनाने को तैयार ही नहीं है। मीटिंग की अध्यक्षता हीरालाल इंजीनियर साहब ने की एवं संचालक विनोद अंबेडकर जी ने किया। मीटिंग के आयोजक अनिकेत सुनील वाल्मीकि जी ने किया। सभा में प्रमुख रूप से उपस्थित संतोष राज भारती जी, पंडित जितेन वाल्मीकि जी, बाबूलाल वाल्मीकि जी, राज मकोरिया, सुनील राजधान, देव कुमार जी, मनोज वाल्मीकि, अरुण समुद्र, सुशील शेरवा, सुरेश बुंदेला जी, सीटू बक्सरिया जी, शिव नारायण, गोपाल भारती जी, कैथल जी, मनीष जी, पम्मी दिलावर, जीतू कैथल, किशन। देखिए, समाज एकत्रित होकर के लड़ रहा है, आंदोलन कर रहा है, लेकिन हमारा कानपुर ही एक ऐसा है कि जहाँ पर इतनी संख्या में होने के बावजूद भी आंदोलन और लड़ाई नहीं हो रही। आज पूरे प्रदेश में आंदोलन चले, लोग लड़ाइयाँ लड़ी, अपनी आवाज़ उठाई, तो चैनल के माध्यम से मैं भी सुनता हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार में भी विधानसभा में हम जो अन्य दल के विधायक हैं, कुछ महिला विधायक, कुछ पुरुष विधायक, इन्होंने बात को रखा और सदन में इस बात को उठाया कि सफाई कर्मचारी के साथ में जो शोषण और अत्याचार हो रहा है उसका कारण है ठेकेदारी प्रथा, निजीकरण, और उन्होंने मुद्दा उठाया कि निजीकरण को खत्म किया जाए। इसी प्रकार लोकसभा में भी बात उठी। अभी मैंने एक चैनल में देख रहा था कि मध्य प्रदेश में की सरकार को वहाँ के कर्मचारियों ने, जनता ने घेर लिया और विधानसभा को घेरा, सीएम का आवास को घेरने का काम किया। वहाँ के सीएम ने आश्वासन दिया कि हम अपने प्रदेश में इस ठेका प्रथा, निजीकरण को खत्म करने का प्रयास करेंगे। साथियों, हमें यहाँ लड़ने की ज़रूरत है कि हमारे देश में जो ये अत्याचार हमारे समाज के साथ में हो रहा है, तो सबसे पहले ये मुद्दा हमारा है कि 8 बजे की जो हाजिरी महिलाओं को है वो की जाए। दूसरी मुद्दा हमारा यह है कि देश से ठेकेदारी प्रथा को खत्म किया जाए। हम लोग मांग करते हैं कि आउटसोर्सिंग की तनख्वाहें बढ़ाई जाए, संविदा की तनख्वाहें बढ़ाई जाए। अरे हम उस मुद्दे में क्यों जाए? हमें तो मुद्दा ये है कि इस देश से ठेकेदारी ही खत्म की जाए। जब ठेकेदारी, निजीकरण ही नहीं रहेगा तो सरकार हर सरकारी प्रतिष्ठानों में परमानेंट कर्मचारी की भर्ती जरूर करेगा और जो पहले से था वैसे फिर जो है समाज के बीच में मजबूती आएगी। आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक, हम लोग राजनीतिक से राजनीति में जो क्यों भागीदारी नहीं ले पाते, उसका भी कारण है कि हम लोग जो केवल एक दूसरे के पीछे लगे रहते हैं। पता चला हमारे किसी पार्टी का जिला अध्यक्ष ने हमारी पीठ में हाथ धर दिया और हम वहीं तक सीमित रह गए और उसी के पीछे हम घूमते रहे। अरे हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा। यदि आगे बढ़ना है तो हमें उनकी टांग को पीछे करके हमके उसके आगे बढ़ना पड़ेगा, तब हम राजनीति में भागीदारी ले पाएंगे। और हर जगह जो राजनीतिक पार्टियों में जुड़े हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो अपनी पार्टी में मुद्दे को जरूर बैठक हो, चाहे जिले की बैठक हो, चाहे प्रदेश की, जाएं और अपनी आवाज़ को बुलंद करें, लिख के दें कि हमारे भी समाज को भागीदारी इस दल में चाहिए। अगर हमारे समाज को भागीदारी नहीं मिलती है तो मैं भी इस दल में रहने के योग्य नहीं हूँ। करोड़ों करोड़ों दलितों के मसीहा, जनमानस के मसीहा, भारत रत्न, संविधान के निर्माता बी आर अंबेडकर के चरणों में नमन करते हुए, भगवान बुद्ध को नमन करते हुए, इस समाज में शिक्षा की जोत जगाने वाले माँ सावित्रीबाई फुले, ज्योतिराव फुले को नमन करते हुए आज सभा की अध्यक्षता कर रहे भाई हमारे हीरालाल जी, कुशल संचालन कर रहे विनोद खोटे जी, और हमारे छोटे अनुज जो आज हमारे साथ में नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, वो सामाजिक एक कार्यकर्ता, क्रांतिकारी कार्यकर्ता और राजनीति में
बढ़ चढ़ के उन्होंने जब तक जीवित रहे हिस्सा लेते रहे, मैं भी उनको नमन करता हूँ। साथियों, आज ये दूसरी मीटिंग है। मुद्दा ये है कि हमारे समाज के साथ में हो रहे शोषण, अत्याचार, राजनीतिक पार्टियों द्वारा, प्रशासन द्वारा जो ये अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ हमें लड़ना है और समाज को एकत्रित कैसे करना है, संगठित कैसे करना है, इस दिशा में हमें काम करना है। हम पिछले उसमें बड़े भाई सुनील वाल्मीकि जी को भी प्रणाम करता हूँ, श्रद्धासुमन करता हूँ। इस सभा में उपस्थित हमारे चौधरी लोग जो सीधे लोग हैं, जिनकी सीधी यूनियन है, उनकी कोई सुनता नहीं है। जो ताकतवर लोग हैं, जिनके अंदर सक्षमता है कि हम अपनी बातों को मनवा लेंगे, वो दोपहर में धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं और शाम को बंगले में जाके समझौता करते हैं। तुम्हारे कितने हैं ये बताओ? सब लग जाएंगे। और लोगों ने अपने पूरे संपूर्ण परिवार को, रिश्तेदारों को नगर निगम में भरने का काम किया है। तो साथियों, हम सब लड़ेंगे। हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन ईमानदारी से हम भारतीय जनता पार्टी के जरूर हो सकते हैं, कांग्रेस के जरूर हो सकते हैं, बसपा के जरूर हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम वाल्मीकि समाज के हैं, उसके बाद किसी पार्टी के। तो कहीं भी कौम के लिए अगर बुलाया जाएगा तो पार्टी एक किनारे और वो समाजवाद पहले। मेरे शब्दों से कोई टूटिया, कोई गलती भाई हो, उसमें खेद प्रकट करते हुए क्षमा मांगते हुए मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय महाराज। भाई राजधान जी से भी चाहूँगा वो अपनी बात रखें। राजधान हुए हमारे प्रिय मित्र भाई सुनील वाल्मीकि जी को अभी नमन करते हुए आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय परम आदरणीय बड़े भाई और इंजीनियर साहब, कुशल संचालन कर रहे हैं हमारे भाई विनोद खोटे जी, उपस्थित तमाम गणमान्य समाज की विभूतियाँ, हस्तियाँ, सभी को मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। सम्मानित साथियों, एक बात मुझे समझ में आती, बीमारी तो बहुत है, किस किस का इलाज करूं, दवा बहुत कम है। बहुत बुद्धिजीवी साथियों थे, मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया और समय को भी निर्धारित रखना चाहिए कि हमें कहना क्या है, किस मुद्दे पे रहना है। हमारा मुद्दा ये है, सफाई कर्मचारी का मुद्दा है कि आज जो 5 बजे से हमारी महिलाओं सड़कों पर उतरने का काम कर रही हैं, आज जो खुद का जो अपने समाज का व्यक्ति है सफाई ने वो कुछ समय से नहीं आ रहा है। और हमारे समाज के लोग कहते हैं कि 5 बजे जो 8 बजे की होनी चाहिए ड्यूटी, वही होना चाहिए। मैं समाज के लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि सभी लोग समय का ध्यान दें और ये समाज की जो लड़ाई है उसी के विषय मुद्दे की बात किया करें, फालतू की चर्चा न किया करें। वो भाजपा से, वो बीजेपी से, वो कांग्रेस से, इससे कोई देव राय नहीं। जो समाज के विषय की बात है उसी की बात रखनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। गोसाई जी से भी चाहूँगा वो अपनी बात रखें। महोदय जी धन्यवाद। सर्वप्रथम बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, भाई प्रिय मित्र हमारे, आज जिस जगह पर आज हम सब एकत्रित हुए हैं, इससे पहले आज हमें ये दुख हो रहा है कि इससे पहले जब हम कोई भी बैठक हुआ करती थी तो भाई सुनील वाल्मीकि जी के नेतृत्व में हुआ करती थी और उस समय का माहौल कुछ अलग ही हुआ करता था। आज उनकी काफ़ी याद हमें थोड़ा सा, हमें उनके विषय में बोलने के शब्द नहीं मिल रहे हैं और उनके राह में उनके संघर्ष, उनके जो भी उनका संघर्ष रहा है, उनका जीवन काल रहा है, उसको आगे बढ़ाने का काम हमारे छोटे भाई श्री अनिकेत वाल्मीकि जी कर रहे हैं। मैं उनको इस शुभकामनाएं देता हूं कि आगे बढ़ते रहिए, हम आपके साथ हैं। कोई भी ज़रूरत होगी तन मन धन से, समाज आपके साथ है। और जिस मुद्दे पर हम चाहते हैं कि 5 बजे की जो मीटिंग का जो मुद्दा हमारा जो चल रहा है, तो 5 बजे की जो हाजिरी वाला मुद्दा है, अगर मैं चाहूँ, मेरी बातों का अन्यथा ना लीजिएगा, अगर शासन चाहे वो 3 बजे भी कर देगी ना,
कि अगर आपको 3 बजे आकर के सड़कों में झाड़ू लगाना पड़ेगा तो हमारा समाज 3 बजे भी झाड़ू लगाएगा। हम नहीं रोक पाएंगे भाई, हम इसलिए नहीं रोक पाएंगे कि हमारा समाज एक नहीं है। आप बता दीजिए, हमने बैठक शुरू करी है, इस बैठक में क्या कुर्सियां थी और अब कितनी कुर्सियां खाली है और कितनी कुर्सियां पहले भरी थी। जब हम इस बैठक को नहीं एक कर पाए तो हम समाज को क्या एक कर पाएंगे। अगर हमें 5 बजे की मीटिंग हाजिरी को 8 बजे करना है, हमारे समस्या का समाधान समस्या बहुत है। अगर हम उनको समाधान हम चाहते हैं, अगर हम उसकी सारी समस्या का समाधान होगा हमारी, उसका सिर्फ एक ही निराकरण है, उसका समाधान सिर्फ एक ही है कि हमें एक बैनर तले काम करना होगा, सिर्फ एक बैनर तले। और हम बैनर तो हमारे बहुत हैं, हमारी क्या कहूँ, बुरा ना लगे, मैं माफ़ी चाहता हूँ, सिर्फ दुकानें चल रही हैं भाई साथियों, सिर्फ दुकानें चल रही हैं। अगर हम एक बैनर तले काम करेंगे तो हमें मौका है, शायद हम आगे बढ़ें, हमें सफलता मिले। आप अध्यक्ष जी कहाँ हैं? अध्यक्ष जी आइए। अभी नहीं, अभी अध्यक्ष जी हाथ लगवाइए। आइए मनोज भाई। मनोज भैया है, नगर सचिव हैं शहर कांग्रेस में। भैया अध्यक्ष वार्ड अध्यक्ष साहब का भी स्वागत है। इधर दिखाओ दादा। चला जाता है। अंकित भाई ने बताया कि समाज में अब हम लोग जो करने जा रहे हैं, जो भी दल इस समाज की बात करेगा वही इस समाज के नेता और उनके साथ रहने का काम करेगा। इसी कड़ी में हमारे बीच में हमारे नौजवान साथी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष माननीय शुक्ला जी से भी चाहूँगा, चूँकि ये समाज का दर्द है, 5 बजे की हाजिरी क्या अपने जो वो माँ होगी जो क्या 3 बजे खाना बना के क्या मतलब 8 घंटे तक काम करेगी। जो भी व्यक्ति 1 घंटे फड़वा चला लेता है उसको चक्कर सा आने लगता है, लेकिन वाल्मीकि समाज बिन खाए बिन पिए सुबह 5 बजे जाता है और 3 बजे तक काम करता है। क्या किसी दल को, क्या किसी व्यक्ति को ये सोच नहीं आती तो क्या हमारे यहाँ की मेयर परिमला पांडे जी क्या उनको भोजन देने जाती हैं क्या? कि ये हमारा जो काम कर रहा है, जो इस देश में जो एक देश की सरहद की जो रक्षा कर रहा है उसको हम फौजी कहते हैं। जो इस देश को साफ करने और स्वच्छ रखने का काम कर रहा है उसको हम वाल्मीकि कहते हैं। उनका तो हम सम्मान करते हैं, लेकिन अध्यक्ष जी हाथ लगवाइए। आइए मनोज भाई। मनोज भैया है, नगर सचिव हैं शहर कांग्रेस में। भैया अध्यक्ष वार्ड अध्यक्ष साहब का भी स्वागत है। इधर दिखाओ दादा। आज सप्ताह में हृदय से अभिवादन करता हूँ, अभिवादन और वंदन करता हूँ। आप लोगों ने जो सहूलियत दी उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। मुझे भाई सुनील राजदान जी ने बताया कि एक संस्था बनाई जा रही है जिसमें समाज को एकीकरण करना है और समाज में कुछ समस्याएं हैं उनका निराकरण करना है। तो सब लोगों ने, हमारे समाज के लोगों को भाषण बहुत अच्छा करते हैं, ये मैं देखा और ये वास्तव में प्रशंसा की बात है। अपना भाषण किया और निकल गए, समस्याएं बताई, निकल गए। जो इस समय लोग बाग हैं, मेरा ख्याल है
उनको समाज का दर्द है, ऐसा मैं समझता हूँ, जो लास्ट तक बैठे और जो समय से आ गए। साथियों, लाख दुखों की एक दवा है और सारी समस्याओं की जड़ भी एक है। वो ये है कि हम एक नहीं हैं, हमारी एकता इसमें बाधक है। और हम एक क्यों नहीं हैं, इसकी जड़ पर कोई नहीं जाता है। हम एक यूँ ही नहीं है कि हमारे में समर्पण की भावना नहीं है, हमारे समाज के प्रति हमारी समर्पण की भावना नहीं है। समर्पण की भावना यूँ, मैं शुक्ला जी से क्षमा चाहूँगा, आ गए हमारे मित्र। मैं एक प्रसंग बताना चाहूँगा, एक समाज के प्रति जो समर्पण और एकता की बात है। बॉम्बे में एक सज्जन थे, तो उनको प्रॉब्लम थी, वो पंडित आइए तो जी, आप भी आइए। जनसंघ